मोशन। तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में इन द प्रीवियस चैप्टर we describe the motion of an object along a straight line in terms of its position। की बात करें, हमने जो प्रीवियस चैप्टर है, इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इससे पहले वाला जो चैप्टर था मोशन, उसमें देखा था कि हमने किस प्रकार से जो ऑब्जेक्ट है वो गति करता है, ठीक है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन टर्म ऑफ पोजिशन, अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग और एक सीधी लाइन में, एक सीधी रेखा में, ठीक है। अब बात करें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, जो बात करें गति और जो त्वरण है ना, वेग है और जो त्वरण है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वी शो दैट, हम देखते हैं सच ए मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ये जो गति है कैसी है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, मीन्स समान है और असमान है, ठीक है। वी हैव नॉट येट डिस्कवर्ड, और जब तक हम ये खोज नहीं पाए थे, व्हाट केसेस द मोशन, मीन्स जो गति है उसके क्या कारण हैं। तो बात करें व्हाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, कि जो स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की क्यों चेंज हो जाती है टाइम के साथ, ठीक है। एंड डू ऑल मोशन रिक्वायर ए केस, और सभी जो मोशन होती है, सभी प्रकार की जो गतियाँ होती हैं, उनके लिए क्या आवश्यक होता है, ठीक है। अब बात करें व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस केस, और इसकी प्रकृति क्या है इन कारणों की। और इन दिस चैप्टर वी शैल मेक एन अटेम्प्ट टू क्वेंच ऑल सच क्यूरियोसिटीज। इस टाइम हम वो ये अपनी सारी जो क्यूरियोसिटीज हैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब बात करें फॉर मैनी सेंचुरीज, कई शताब्दियों तक, द प्रॉब्लम ऑफ मोशन, जो मोशन की जो प्रॉब्लम है, समस्या है, एंड इट केसेस, और उसके जो कारण है, हैड पजल्ड साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर, उनको पजल्ड किया गया साइंटिस्ट से और फिलोसोफर से, दार्शनिक से, ठीक है। अब बात करें ए बॉल ऑन द ग्राउंड, कोई ग्राउंड में कोई बॉल है उसके ऊपर अपन बात करें तो व्हेन गिवन ए स्मॉल हिट, जब हम उसमें धक्का देते हैं, व्हेन गिवन ए स्मॉल हिट डज नॉट मूव फॉर एवर, तो जब तक हम उसमें मीन्स धक्का नहीं देते हैं जब तक वो आगे नहीं जाती है, ठीक है। तो सच ए ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट, तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि दैट रेस्ट इन द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि जब तक अगर अपन किसी चीज़ को उसमें फोर्स नहीं लगाते हैं तो वो रेस्ट की स्टेट में, मीन्स स्थिर अवस्था में रहती है। अब बात करें दिस रिमाइंड द बिलीफ अंटिल गैलीलियो गैलीली एंड आइजैक न्यूटन डेवलप द एंटायर डिफरेंट अप्रोच टू द अंडरस्टैंड मोशन। तो इसी चीज़ को समझते हुए जो अपने बात करें गैलीलियो गैलीली थे और आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने डेवलप की एंटायर डिफरेंट अप्रोच, एक अलग थ्योरी टू अंडरस्टैंड मोशन, गति को समझने की एक अलग मोशन इन्होंने बताया। जैसे कि देखो ट्रॉली मूव्स अलोंग द डायरेक्शन वी पुश इट, कि ट्रॉली है वो हमेशा उसी डायरेक्शन पे जाएगी जिसमें हम उसे धक्का देंगे। ए ड्रॉयर इज पुल्ड, ड्रॉयर को जब अपन आगे खींचेंगे तो वो आगे हो जाएगा, पीछे उसको धक्का देंगे तो वो पीछे हो जाएगा। अब बात करें जैसे ये जो हॉकी है, हॉकी स्टिक हिट बॉल फॉरवर्ड, कि जब हॉकी स्टिक से जब अपन बॉल को आगे की तरफ धक्का देंगे तो बॉल आगे की तरफ जाएगी, अगर पीछे की तरफ घुमाएंगे तो वो पीछे की तरफ जाएगी। अब इस तरीके से देखो कि इन और एवरीडे लाइफ, कि हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, इन और एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व दैट, हम ऑब्जर्व करते हैं कि सम एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू पुट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन, कि कुछ एफर्ट ज़रूरी होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी मोशन से कहाँ तक ले जाने पर, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन, स्थिर अवस्था से गति अवस्था में ले जाने के लिए कुछ अपन को एफर्ट करने पड़ते हैं। अब बात करें और टू स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, और मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए वी ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस दिस ऑन मस्कुलर एफर्ट एंड से दैट वी मस्ट पुश और हिट और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट स्टेट ऑफ मोशन, मीन्स हम धक्का देते हैं, हिट करते हैं, और ऐसे काफ़ी सारे जो फोर्सेस हैं हम लगाते हैं और उसकी जो स्टेट है किसी भी चीज़ की उसको चेंज करते हैं। अब बात करें द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, जो कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स है वो किस पे बेस्ड है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश, वो इस धक्के पर बेस्ड है, हिट और पुल पे,
ठीक है, हिट एंड पुल पे ये बेस्ड है। तो लेट अस नाउ पॉन्डर अबाउट द फोर्स, तो हम और गहराई से जानेंगे किसके बारे में, फोर्स के बारे में। तो व्हाट इज इट, तो ये है क्या, ओके। तो बात करें, नो वन हैज सीन टेस्टेड एंड द फील्ड फोर्स, कि कोई भी जो फोर्स है उसको टेस्ट नहीं कर सकता, स्वाद नहीं ले सकता और उसको महसूस नहीं कर सकता। हाउएवर कभी कभी वी ऑलवेज सी और फील द इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो हम क्या कर सकते हैं, बस जो फोर्स है उसको फील कर सकते हैं। तो इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय द डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपन व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो ये ओनली अपन बात करें एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको डिस्क्राइबिंग, इससे डिस्क्राइब करके कि व्हाट हैपन क्या होगा व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, जब अपन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो पुशिंग, हीटिंग एंड पुलिंग, ठीक है, किसी चीज को खींचना और हिट करना, मारना, और बात करें धक्का देना, तो ये सब चीजें आर ऑलवेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन। ये सब तरीके हैं जिसमें ऑब्जेक्ट किस में रहता है, मोशन में रहता है, गति में रहता है। एंड दे मूव बिकॉज, और वो गति करते हैं क्यों, वी मेक ए फोर्स एक्ट ऑन देम, हम क्या करते हैं, वी मेक ए फोर्स, हम उस पर फोर्स लगाते हैं, एक्ट ऑन देम, उन पे कार्य करके। अब बात करें फ्रॉम योर स्टडीज, आपकी स्टडीज इन अर्लियर क्लासेस, पहले की क्लासेस में, तो यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द फैक्ट दैट, तो आप पहले ही फेमिलियर होंगे उस फैक्ट से कि फोर्स कैन बी यूज्ड, जो फोर्स है उसका यूज हम किस में करते हैं, फोर्स कैन बी यूज टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, फोर्स का यूज हम करते हैं किसमें, यूज टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी को चेंज करने में, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बात करें दैट इज टू मेक द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर और फास्टर, जिससे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है और फास्टर से फास्टर जाता है, और टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, और जो अपनी गति है उसकी दिशा भी चेंज कर देता है, ठीक है। तो बात करें वी ऑल्सो नो दैट, तो हमको पता चल जाएगा ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जो फोर्स जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप, उसकी आकृति और जो उसका साइज है उसको चेंज कर देता है। जैसे इस डायग्राम में अपने स्प्रिंग देखो, है ना, डायग्राम में जो स्प्रिंग है, जब अपन इसको खींचते हैं फोर्स से फुली, अपन को इसके आकार को, इसको फैलाने के लिए क्या करना पड़ता है, खींचना पड़ता है। जब अपन इस पे फोर्स लगाते हैं तो इसका आकार अलग हो जाता है, लेकिन जब अपन इसे फ्रीली छोड़ देते हैं तो ये दोबारा से खुद की पोजीशन में आ जाती है। इसी तरीके से बॉल, तो ए स्प्रिंग एक्सपेंड ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो एक स्प्रिंग है जो फर्स्ट वाले डायग्राम में अपन को दिखाया गया था, और ए स्पेरिकल रबर बॉल, जो एक स्पेरिकल रबर बॉल है, बिकेम्स ए ब्लॉन्ग एज वी अप्लाई फोर्स ऑन इट, तो ये एकदम क्या हो जाती है, अंडाकार हो जाती है जब हम इस पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब बात करें बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स के बारे में हम देखते हैं कि फिगर 9.3 में, ठीक है, 9.2 एंड 9.3 में अपन देखेंगे बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, जो कि नीचे दे रखा है। देखो एक टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक किताब रखी हुई है, ये प्रैक्टिकल है, काफ़ी पूछा भी जाता है, ध्यान रखना इसका प्रैक्टिकल को। इसमें बता रखा है कि बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स के बारे में कि 9.3 में शोन ए वुडन ब्लॉक, जिसमें हमें एक वुडन ब्लॉक, लकड़ी का ब्लॉक दिखा रखा है ऑन जो हॉरिजॉन्टल टेबल, एक क्षैतिज टेबल पे, और 2 स्ट्रिंग्स, जिसके अंदर 2 स्ट्रिंग्स, 2 सिरे रस्सियों से बंधे हुए हैं, एक्स एंड वाई, आर टाइड टू द 2 अपोजिट फेसेस, जो कि 2 अपोजिट फेसेस से क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं, ठीक है, ऑफ द ब्लॉक एज शोन, जो कि ब्लॉक उसमें दिखाया गया है। इफ वी अप्लाई ए फोर्स, यदि अपन कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, इफ वी अप्लाई ए फोर्स बाय पुलिंग द स्ट्रिंग ए, अगर अपन ए स्ट्रिंग को खींच के फोर्स अप्लाई करते हैं, तो द ब्लॉक बिगिन टू मूव द राइट, तो जो ब्लॉक है वो राइट की तरफ, मीन्स एक्स डायरेक्शन की तरफ खींचा तो वो एक्स डायरेक्शन की तरफ आ जाता है। अब बात करें इफ वी पुल द स्ट्रिंग वाई, और अगर अपन वाई स्ट्रिंग को पुल करते हैं तो द ब्लॉक मूव्स टू द लेफ्ट, तो जो ब्लॉक है वो किस तरफ चला जाएगा, वाई की तरफ चला जाएगा। बट इफ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम बोथ द साइड, लेकिन अगर अपन उसको दोनों साइड से खींचते हैं विद इक्वल फोर्सेज, तो द ब्लॉक विल नॉट मूव, तो जो ब्लॉक है वो क्या करेगा, मूव नहीं करेगा।
तो सच फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। तो इन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्सेस कहते हैं। एंड डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे क्या? स्टेट ऑफ रेस्ट, उसकी विरामावस्था से, और ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उसकी गति को। ठीक है, तो नाउ लेट अस कंसीडर ए सिचुएशन। तो अब हम एक सिचुएशन लेंगे इन विच टू अपोजिट फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड पुल द ब्लॉक, जिसके अंदर क्या होता है? टू अपोजिट फोर्सेस, जब हम दो अपोजिट फोर्सेस लगाते हैं ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, अलग अलग परिमाण के, पुल द ब्लॉक, ब्लॉक को खींचने के लिए। तो बात करें इन दिस केस, इस केस में द ब्लॉक वुड बिगिन टू मूव। तो ब्लॉक क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे मूव करना इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्सेस, ग्रेटर फोर्सेस की डायरेक्शन में। तो थस द टू फोर्सेस आर नॉट बैलेंस। तो जब दो फोर्सेस जो होते हैं आर नॉट बैलेंस एंड द अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्लॉक मूव। तो जो अनबैलेंस जो फोर्स है वो एक्ट करता है इन द डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन में? उस डायरेक्शन में इन द ब्लॉक मूव्स, जिसके अंदर ब्लॉक क्या करता है? मूव्स करता है। अब बात करें दिस सजेस्ट दैट, ये सजेस्ट करता है कि अन अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ब्रिंग इट इन मोशन, कि एक अनबैलेंस फोर्स क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है उसके मोशन में ले जाने के लिए। देखो तो सीधी सिंपल सी बात है कि अगर एक ही तरफ से फोर्स लगता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? चेंज होती है। तो वो अपना क्या कहलाता है? अनबैलेंस फोर्स। और अगर दोनों तरफ से ही अगर अपन उनको बराबर खींचते, इक्वल खींचते, तो चेंज नहीं होता, वो बैलेंस रहता। तो उसकी स्थिति चेंज नहीं होती, तो वो दोनों तरफ से फोर्स भी लगा रहे हैं तो वो है बैलेंस फोर्स, इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन अगर अपन फोर्स लगा रहे हैं और उसकी स्थिति चेंज हो रही है तो इसे अपन कहेंगे अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।